मगर कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उनसे आपको लगता है लगाम लगती है? उसमें कोई संदेह नहीं है। जितेंद्र जी, क्या क्या पॉइंट्स आपको लगता है कि जिन पर खास तौर पे विचार करने की जरूरत है? उसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है नॉलेज और दूसरा है फाइनेंशियल पावर। तक हमारा फोकस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग इस पे नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें से आपको क्या लगता है प्रायोरिटीज क्या लेनी चाहिए? क्या हमें भी अब जात, धर्म, पात इनसे हटकर अब सीधे इकोनॉमिकली सोचना होगा कि ओवररूल करते हुए आगे बढ़ना है? नहीं तो हम एक आप कहें कि रिसेसिव इकोनॉमी बन जाएंगे। हमको भी वही फोकस करना पड़ेगा। कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इस पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे हम वो चैलेंजेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यानी कि भारत में चाइनीज सामान भी बिक रहा है, हम अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं, तो हम इन सारी चीजों पर खुद फोकस कर नहीं रहे या हमें जरूरत ही फॉरेन टेक्नोलॉजी की है? ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ अपना एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। अभी इसमें क्या आपको लगता है ये जिम्मेवारी सारी सरकारों की है? सरकार ने मिशन देना होता है, जैसे मोदी साहब ने विजन दिया विकसित भारत। अब कैसे विकसित होना है वो तो समाज का भी दायित्व है। बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे बदलते दुनिया के हालात और उन हालातों में लगातार आगे बढ़ता हुआ भारत, मगर क्या विकसित भारत बनने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आज की भारत सरकार ने देखा है उस पर कोई लगाम लग सकती है, या उसकी गति कम हो रही है, या भारत को अपना तरीका और अपनी गति बदलनी होगी? इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी जो आत्मनिर्भर भारत है वो उस तरह का नहीं बन पा रहा जिस तरह का होना चाहिए। मेरे साथ चर्चा इस खास बात पे करने के लिए जम्मू कश्मीर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर मेयर हैं, जो काफ़ी जियोपॉलिटिकल चीज़ों पर या फिर इकोनॉमिकल चीज़ों पर हमेशा से ध्यान रखते हैं या खास इंटरेस्ट भी रखते हैं, राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, भारत विकसित भारत बनने की ओर तो आगे तेजी से बढ़ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उनसे आपको लगता है लगाम लगती है, भारत की गति पर जो है ब्रेक लग जाती है? भारत जिस बढ़त के साथ चल रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम विकसित तो बनेंगे ही। विकसित बनने के लिए कुछ चीज़ों पे अगर हम काम तेजी से करें, जिसकी मुख्यतः रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज पर पे ही है, तो वो देश के लिए बड़ा अच्छा होगा। आप जानते ही हैं कि देखिए कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने 1947 में और चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में। जी। उनका जो जीडीपी है वो $20 ट्रिलियन और हमारा जीडीपी जो है $4.5 ट्रिलियन। समय एक जैसा ही है, लेकिन कुछ तो कारण रहे कि वो हमसे 5 गुना आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से अमेरिका का $30 ट्रिलियन है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ी आगे है। जापान बहुत आगे है। अब समय ये मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है विकसित भारत का, अब ये समाज के ऊपर सोचने का दायित्व है और जो लीडरशिप है उसके ऊपर सोचने का यह दायित्व है कि हम किस प्रकार से उद्देश्य रखें अपने, ताकि हम इन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए अग्रिम पंथी में खड़े हो जाएं। जितेंद्र जी, क्या क्या पॉइंट्स आपको लगता है कि जिन पर खास तौर पे विचार करने की जरूरत है देश को, और शायद उस पर विचार हो भी रहा हो, जो हमारे प्रायोरिटीज होनी चाहिए? देखो, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, प्रांत हो, देश हो,
उसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है नॉलेज और दूसरा है फाइनेंशियल पावर, और दोनों पे काम करने की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना आज इसलिए जाना गया क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग वहां की। जर्मनी हमसे इसलिए आगे है कि उसने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जी। और अमेरिका इसलिए आगे है कि उन्होंने इनोवेशन पे फोकस किया। तो जब तक हमारा फोकस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग इस पे नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे लिए चैलेंजेस कहाँ हैं? इन सभी देशों ने कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को सर्वप्रथम रखा और हम लोग बट गए रीजन में, रिलीजन में, कास्ट में। तो उसके कारण हमारा फोकस नहीं है। वही चीजों पर जिधर जी मैं आना चाहूंगा कि आपने कहा कि जैसे हम ऑलमोस्ट चाइना और हम एक साथ ही रिपब्लिक बने, मगर आज चाइना कहाँ है या यूएस कितनी आगे है, इजराइल कितनी आगे है? कहीं देखिए कारण ये है कि भारत में गरीबी से जूझना, आतंकवाद से जूझना, फिर हमारे पड़ोसी ने हमारे यहाँ हालात खराब कराते रहे लगातार, 3 जंगें हमने बड़ी लड़ी, इतनी ज्यादा हमने बीमारियां बीच में झेली। तो आप देखिए भारत ये सबसे लड़कर भी आज फिर भी विकसित भारत बन रहा है, मगर अब इस विकसित भारत बनने के ऑलमोस्ट हम बॉर्डर पे है, बॉर्डर लाइन पे। इस पे से आपको क्या लगता है प्रायोरिटीज क्या लेनी चाहिए? क्या हमें भी अब जात, धर्म, पात इनसे हटकर अब सीधे इकोनॉमिकली सोचना होगा कि भारत को विकसित कैसे बनाना है, कैसे हमें एक अखंड भारत और एक स्ट्रॉन्ग भारत बनना है? देखो, हमारी आज की चर्चा है कि जो मोदी साहब ने विजन दिया है विकसित भारत का, वो विकसित बनने के लिए हमारे पास कौन से चैलेंजेस हैं, जिनको हमको ओवररूल करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो हम एक, आप कहें कि रिसेसिव इकोनॉमी बन जाएंगे और एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बन जाएंगे, जो हमारे लिए घातक होगा। मेरा ये मानना है कि आप देखिए कि जोहरान मामदानी वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, तो वहाँ क्या मुस्लिम फेथ के लोग रहते हैं? कम है, मीन्स कम है। इसी प्रकार से माइनॉरिटी के लोगों को भी अच्छी पोजीशंस मिलती हैं, इसलिए हमें इनसे हटना होगा। ऋषि सोनिक जो भारतीय मूल के थे, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। क्या वहाँ हिंदू फेथ के लोग रहते हैं? नहीं। ये सब दर्शाता है कि जिन लोगों ने तरक्की की उन्होंने फोकस रखा कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज। हमको भी वही फोकस करना पड़ेगा। कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इस पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे हम वो चैलेंजेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो मुख्यतः अभी जो समय है वो चला जाता है रीजनलिज्म पर, कास्टिज्म पर, रिलीजनिज्म पर। इन सब बातों से हमें बाहर आना पड़ेगा। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई, बिल्कुल, और हम इसी दायरे में अगर रहे तो फिर जो मोदी साहब का विजन है उसको फुलफिल करने में दिक्कतें आएंगी, और हम उस विजन पे अगर नहीं चलेंगे देश और समाज भी पीछे रहेगा। हरजिंदर जी, एक सवाल है मेरा कि आज अगर हम ये देखें कि एक छोटी सी सुई बनानी है, आपको छोटे छोटे नट बोल्ट्स जो होते हैं ये बनाने हैं, उसके लिए भी हमें बाहर की टेक्नोलॉजीज पे निर्भर करना पड़ता है। यानी कि भारत में चाइनीज सामान भी बिक रहा है, हम अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। तो हम इन सारी चीज़ों पर खुद फोकस कर नहीं रहे, या हमें ज़रूरत ही फॉरेन टेक्नोलॉजी की है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ अपना एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि यहाँ कैपेबिलिटी कैपेसिटीज नहीं है। कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं होती तो भारतीय आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज नहीं होते। हाँ, टैलेंट तो हम में है, उसमें कमी नहीं है, मगर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आ रही है व्यवस्थाओं में। हमारी व्यवस्थाएं, एक तो पॉलिटिकल क्लास की व्यवस्था है, दूसरी ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है। इनोवेशन के लिए हमें रूम देना पड़ेगा। चाइना ने तरक्की कैसे की आप देखिए। उन्होंने उसको पूछा कारपेंटर को कि तुम्हें कौन सी चीज़ की दिक्कत आ रही है। उसने कहा जी मैं दीवार में कील नहीं लगा सकता हूँ।
उन्होंने दीवार में कील लगने वाला कील बना लिया। उन्होंने कारपेंटर को पूछा, भाई आप क्या करते हो, ये जो आपका हैमर है, वो कहता है ये हैमर में जो मैंने उसका सपोर्ट होता है वो टूट जाता है, हैंडल। उन्होंने उसी को इस तरीके से विकसित कर दिया कि वो टूटेगा नहीं। छोटी छोटी चीजें, यहीं से चीजें आगे बढ़ती हैं ना जी। तो उस तरीके का हमने अपना माइंडसेट नहीं बनाया है। आपको अगर छोटी सा अगर नेल भी लेना पड़ेगा यहाँ, अगर मैं आपको कहता हूँ, अब जम्मू पूरे शहर में है जी, अगर आपको जो एयर गन होती है उसके साथ नेल चलता है वो लेना है तो पूरे जम्मू में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कौन सी चीजें मीन्स हमें जो इस्तेमाल करने वाली हाँ, चीजें हैं वो हमें अपनी ही होनी चाहिए। उसमें भी हम काम नहीं कर रहे, तो बाकी बातों तो दूर की बात है। मगर इसमें क्या आपको लगता है ये जिम्मेवारी सारी सरकारों की है? नहीं, सरकार ने तो या फिर सरकारों को एक सिस्टम सेट करने की जरूरत है? सरकार ने मिशन देना होता है, जैसे मोदी साहब ने विजन दिया विकसित भारत। अब कैसे विकसित होना है वो तो समाज का भी दायित्व है। बिल्कुल। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी और मैंने जैसे कहा कि दूसरा कैपेबिलिटी कैपेसिटी को जब तक हम इग्नोर करते रहेंगे तो ये चीज़ें विकसित नहीं होगी। तो मैंने ये कहा आपको कि जब तक हमारा फोकस कैपेबिलिटी कैपेसिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इस पे नहीं होगा जी, तो हमको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। फिर होगा क्या? अमेरिका जहाज बनाएगा इतने 1000 करोड़ का, हमको वही खरीदने के लिए अपने और संसाधनों को उनको देना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ से मारेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ से भी एक पैसा भी लगा, दूसरा जो हमारे रिसोर्सेज थे वो भी उन्होंने सस्ते में ले लिए, तो हम ड्रेन होते जाएंगे। तो ये ना हो उसके लिए हम सबका ये दायित्व है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलें और ये देखें कि दुनिया कहाँ पहुँची है। क्योंकि अगर हमारी व्यवस्थाएं सही होती जी, तो हम भी $20 ट्रिलियन के बाहर गए होते। बिल्कुल। तो हम नहीं जा पाए हैं। तो अगर हम नहीं जा पाए हैं, अब हम कैसे जा पाएंगे उस पर हमको बात रखनी है। तो मैं तो सबसे ये निवेदन करूंगा कि हमको पॉलिटिकल एनलाइटन होना है, फाइनेंशियल एनलाइटन होना है इकोनॉमिक्स की वजह से तरीके से, और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसको हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जी, वहाँ से बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी इनको कह रहा था कि आप बाय पैशन आए हो इस फील्ड में या लाए गए हो, या ऐसे गलती से आ गए, तो जब तक हम हमारे में वो पैशन होना जरूरी है। पैशन जरूरी है। जब पैशन होगा तभी इनोवेशन आती है। तो भारत विकसित तो है मगर भारत को विश्व गुरु बनना है, और इसके लिए राजिंदर जी ने जो पॉइंट बताए, प्रायोरिटीज क्या हैं, वो होनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए केवल सरकारों ने नहीं सोचना, हर उस भारतीय नागरिक को सोचना है जो ये चाहता है कि मेरा भी हिस्सेदारी, मेरी भी कुछ इस विकसित भारत में योगदान रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।